हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज गीतांजलि इंदिरिया। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। संगतकार, कक्षा 10वीं हिंदी क्षितिज का पाठ 6 जिसकी बात मैं कर रही हूँ, संगतकार। अब संगतकार का नाम सुनते ही दिमाग में कौन सी बात आती है? संगति शब्द याद आता है कि संगति मतलब जो साथ में रहता है, जो सहपाठी, जो सहचर्य, जो सहकर्मी है, मतलब जो साथ में रहने वाला है, साथ काम करने वाला, वो संगतकार है। पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर संगतकार का तात्पर्य है, मतलब है कि मुख्य गायक के साथ जो सहायक गायक होते हैं। आपने देखा होगा कई बार जब गाना गाया जाता है, कोई गा रहा है, वो पूरा समूह के साथ है, तो एक दो भी मुख्य गायक हो सकते हैं। बिल्कुल, यदि आवाज अच्छी है तो दो के सामने माइक है, बाकी लोग के सामने माइक है, लेकिन एक और पूरा ग्रुप खड़ा हुआ है। और मुख्य गायक के साथ जो बाद में जो गायक, जो सहायक गायक होते हैं, जो अपना सुर से सुर, उनके सुर से सुर मिलाते हैं, ताल से ताल मिलाते हैं। यदि मुख्य गायक कई बार इतना गाने में डूब जाए कि उसका जो स्टार्टिंग लाइन थी वो यदि भूल जाए, तो क्या किया जाए? तो वो सहायक गायक को याद रहती है। बस वही सहायक गायक जो होते हैं वो होते हैं संगतकार। तो पाठ में वो संगतकार का आखिर महत्व क्या है? हम मुख्य गायक को याद रखें, गायिका को, जो गायिका है उसको याद रखते हैं, लेकिन उसके साथ उनके सुर से सुर मिलाने वाले, उनके सुर को उठाने वाले, उनका साथ देने वाले, उनको हम भूल जाते हैं। तो पाठ में वही बताया गया है। देखिएगा, सबसे पहले तो ऐसे सहायक कार के बारे में सोचने का जिन्होंने एक बड़ा जिम्मा उठाया, जिनकी दिमाग वहां तक पहुंचा, वो हैं मंगलेश डबराल। तो मंगलेश डबराल पत्रकार के साहित्यकार बने। मंगलेश डबराल का जन्म सन 1948 में टेहरी गढ़वाल अंचल के काफल पानी गांव में हुआ। शिक्षा दीक्षा हुई देहरादून में। दिल्ली आकर हिंदी पैट्रियट प्रतिपक्ष आसपास में काम करने के बाद वे भोपाल में भारत भवन से प्रकाशित होने वाले पूर्वग्रह में सहायक संपादन हुए। इलाहाबाद और लखनऊ से प्रकाशित अमृत प्रभात में भी कुछ दिन नौकरी की। उन्होंने सन 1983 में 1983 में जनसत्ता अखबार में साहित्य संपादक का पद संभाला। कुछ समय सहारा समय में संपादन कार्य करने के बाद आजकल नेशनल बुक ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं। तो ये उनकी रचनाएं हैं, कविता संग्रह है उनका। पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, आवाज भी एक जगह है, पुरस्कार है साहित्य अकादमी जो उनको, इस पर से पुरस्कार जो उनको मिले, साहित्य अकादमी पुरस्कार और पहल सम्मान पुरस्कार। और भी इनकी रचनाएं जिन पर इनको मिला है। तो इनके 4 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, वे इस प्रकार हैं। अब उसमें जो कविता संग्रह प्रकाशित हुए उनके नाम भी है। तो जो हम अभी पढ़ रहे थे, पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते, आवाज एक भी, साहित्य अकादमी पुरस्कार पहल से सम्मानित। मंगलेश की ख्याति अनुवादक के रूप में भी है, यदि अनुवाद भी करते हैं वो। मंगलेश की कविताओं में भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त, यदि भारतीय भाषाओं की बात की जाए तो उसके अलावा रूसी, जर्मन, स्पानी, पोलस्की, बल्गारी भाषाओं में भी इन्होंने अनुवाद किया है। मतलब इतनी सारी भाषाओं के जानकार हैं डबराल जी। कविता के अतिरिक्त साहित्य, सिनेमा, संचार माध्यम और संस्कृति के सवालों पर नियमित लेख भी करते हैं। मंगलेश की कविताओं में सामंती बोध एवं पूंजीवादी छल छद्म दोनों का प्रतिकार है। वे यह प्रतिकार किसी शोर शराबे के साथ नहीं, बल्कि प्रतिपक्ष में एक सुंदर सपना रचकर करते हैं। उनका सौंदर्य बोध सूक्ष्म है और भाषा भी पारदर्शी है। तो ये उनकी भाषा के बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। अगला उनका काव्य सौष्ठव, मतलब उनकी कविताएं कैसी रही, किस प्रकार की भाषा का प्रयोग है। तो कवि श्री मंगलेश डबराल जी अनुभूति के धनी हैं। अनुभव किया है, अनुभूति की है, उसके आधार पर लिखा था। इन्होंने व्यक्तिगत अनुभूति के आधार पर अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं। उन्होंने जो देखा वो उन्होंने अपनी कविताओं में गढ़ दिया, लिख दिया, रच दिया। उनकी कविताओं में पूंजीवादी व्यवस्था के प्रति आक्रोश है। इतने उनकी कविताओं में परंपरागत किसी शास्त्रीय मान्यता के प्रति कोई आस्था नहीं है। पुरानी परंपराओं के निरर्थक मानकर अभिव्यक्ति के लिए नए नए प्रयोगों का स्थान दिया है। उन्होंने जो भी अनुभव किया, कोई ऐसा नहीं कि किसी एक विचारधारा पर चलते रहे हो, किसी एक विचारधारा के बारे में बात करते रहे और उसको उन्होंने मान लिया हो। उन्होंने जो अनुभव किया उन्होंने वो लिखा है। इस प्रकार कवि नवीनता का पुजारी है। पुराने उपमान और प्रतीक कवि को निर्जीव से लगते, मतलब यदि कोई पुरानी कविताओं में जो उपमा दी गई है, यदि वो उसको देखकर उपमा देने की कोशिश करते हैं, तो वो कहते नहीं, मैं जो देखूंगा, मैं जो अनुभव करूंगा, जो वर्तमान के लिए जरूरी है उसकी उपमा दी जाएगी। इनकी कविताओं में गद्यात्मक मुक्त छंद है, नए नए प्रतीक हैं और अनुभूति की छटा है।
आगे है कविता का, जो कविता यहाँ पर लिखी हुई है संगतकार, उसका पूरा सार यहाँ पर बता रहे हैं। संगतकार का सार है, इस कविता में कवि ने गायन में मुख्य गायक का साथ देने वाले संगतकार की महत्ता को स्पष्ट किया है। कवि कहते हैं कि मुख्य गायक के गंभीर आवाज का साथ संगतकार अपनी कमजोर किंतु मधुर जो आवाज है उससे देता है। अधिकांशतः मुख्य गायक का छोटा भाई, चेला या कोई रिश्तेदार होता है। जो मुख्य गायक है या तो उसका छोटा भाई उसका साथ दे रहा है, कोई चेला मतलब उसका शिष्य हुआ, या कोई रिश्तेदार हुआ जो कि शुरू से ही उसके साथ आवाज से आवाज मिलाता रहा है। जब मुख्य गायक गायन करते हुए सुरों की मोहक दुनिया में खो जाता है, उसी में रम जाता है, तब संगतकार स्थायी रूप से उसके साथ रहकर समा को बांधे रखता है कि इसकी कहीं लय ना बिगड़ जाए। जैसे वह कोई छूटा हुआ सामान बांध कर चलता है, वह अपनी टेक से गायक को या उन दिनों की याद दिलाता है जब उसने सीखना शुरू किया था। मुख्य गायक कई बार अपने गाने में इतना रम जाता, खो जाता, कई बार वो लय से भटकने लगता है। संगतकार उसी लय पर उसे अडिग रहने के लिए कहता है, उसी लय को वापस उभारते हैं, निकालते हैं कि कहीं मुख्य गायक इस लय से भटक न जाए। आगे और भी है, कवि कहते हैं बहुत ऊंची आवाज में जब मुख्य गायक का स्वर उखड़ने लगता है, तेज गाते गाते गले में दी खराश आने लगती है, गला बैठने लगता है, तब संगतकार अपनी कोमल आवाज का सहारा लेकर इस अवस्था से उसे उबारने का प्रयत्न करता है कि थोड़ा आप रिलैक्स करो, हम गा देते हैं। वह मुख्य गायक को स्थायी गाकर हिम्मत देता है कि मैं गा रहा हूँ तो थोड़ा सा ये धीमे हो जाते हैं। वह गायन जैसे अनुष्ठान में अकेला नहीं है, मतलब ये संगतकार ये बताता है मुख्य गायक कि आप अकेले नहीं हो, यदि आप थक जाओगे तो हम लोग साथ में खड़े हुए हैं। वह पुनः उन पंक्तियों को गाकर मुख्य गायक के बुझते हुए स्वर को सहयोग प्रदान करता है। इस समय उनकी आवाज में एक झिझक सी भी होती है, कहीं उनका स्वर मुख्य गायक के स्वर से तेज ना हो जाए। अच्छा, इस बात का बड़ा ध्यान रखा जाता है, जो मुख्य गायक के साथ संगतकार होते हैं उन्हें इस बात का भी ध्यान रखना होता है कहीं हमारी आवाज मुख्य गायक से आगे ना हो जाए, तेज ना हो जाए। साथ भी देना है लेकिन आवाज को भी एक सीमा तक रखना है, तो कहीं उनका स्वर तेज ना हो जाए, ऊपर ना पहुंच जाए। ऐसा करने का मतलब यह नहीं कि उनकी आवाज में कमजोरी है, बल्कि वह आवाज नीची रखकर मुख्य गायक को सम्मान देता है। इसे कवि ने महानता बताया है, मतलब वो चाहे तो खुद गा सकता है लेकिन मुख्य गायक का अपमान ना हो, मुख्य गायक की आवाज छुप ना जाए, इसलिए वो मुख्य गायक के साथ आवाज से आवाज तो मिलाता है किंतु अपनी आवाज को धीमे भी रखता है। तो ये कविता का सार था। अब यहाँ से कविता प्रारंभ होती है। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज सुंदर कमजोर कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई या उसका शिष्य या पैदल चलकर सीखने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के सिंगल में खो चुका होता है, तो यहाँ पर क्या बताया है कि मुख्य गायक का चट्टान जैसा स्वर, जब वह स्वर भारी होने लगता है तो अपनी सुंदर आवाज, कांपती हुई सुंदर आवाज से संगतकार क्या करता है, जो मुख्य गायक का छोटा भाई हो सकता है, उसका शिष्य हो सकता है, या पैदल चलकर उससे सीखने आया हुआ कोई रिश्तेदार हो सकता है। मुख्य गायक की गरज में जब मुख्य गायक गाता है तो उसकी आवाज के साथ जो अपनी गूंज मिलाता है, और प्राचीन काल से जब गायक के साथ जो लगातार गाता आया है, जब गायक अपनी अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो जाता है तब उसको सहारा, और मुख्य गायक की जो पंक्ति है या जो मुख्य पंक्ति थी उसको सहारा या उसको पुनः गाने के लिए जो संगतकार है वो सहारा देता है। अब यहाँ से आगे कविता की पंक्तियां हैं। या अपने ही सरगम को लांग कर चला जाता, जब मुख्य गायक या तो अपनी ही लय और धुन से आगे निकल जाए, किसी दुनिया में खो जाए, अपने जो धुन है, जो लिरिक्स है उससे आगे निकल जाए, तब भी संगतकार साथ देता है। भटकता हुआ एक अनहद में, मतलब एक अलग ही स्वर में जो भटक जाता है, तब संगतकार ही स्थायी को संभाले रखता है। तब संगतकार उस धुन को, उस लय को, उस लिरिक्स को, उन शब्दों को थामे रखता है। जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, वो इस तरीके से सहेज कर चलता है उस गाने को, उस लय को, जैसे मुख्य गायक ने अपना सामान पीछे छोड़ दिया है और जो सहायक है, जो संगतकार है, वो सामान समेट कर आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर वो उपमा दी गई है, ऐसा प्रतीत होता है जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह 9 सीखिया था।
तो वह बचपन याद दिलाना चाहता है कि कैसे नौसिखिया मतलब जिन्होंने नया सीखा हुआ हो, कि जैसे मैं नौसिखिया आपके साथ चलने का प्रयत्न करता था, वैसे आज भी मैं वैसे ही हूँ, आपकी उस लय को आज भी मैं बांधे हुए हूँ। तो नौसिखिया का अर्थ होता है नया सीखा हुआ। यहाँ पर कुछ कठिन शब्द थे जिनके शब्दार्थ लिखे हुए हैं। संगतकार का अर्थ होता है मुख गायक के साथ गायन करने वाला या कोई वाद्य यंत्र बजाने वाला। गरज मतलब ऊंची गंभीर आवाज। अंतरा मतलब स्थाई या टेक को छोड़कर गीत का कोई चरण। जटिल मतलब कठिन। तान मतलब संगीत में स्वर का विस्तार। सरगम मतलब संगीत के साथ स्वर। अनहद मतलब योग साधना की आनंददायक स्थिति। स्थाई तो बता ही दिया है अभी। नौसिखिया मतलब जिसने अभी सीखना आरंभ किया हो। और शिष्य मतलब होता है चेला या फिर सीखने वाला, गुरु शिष्य का संबंध। अब जो पंक्तियां भी हमने पढ़ी उनका विस्तार से देखते हैं कि कवि कहते हैं कि मुख्य गायक के साथ संगत करने वाला यानी उसके साथ गाने वाला या वाद्य यंत्र बजाने वाले को संगतकार कहते हैं। और प्रधान गायक के साथ, प्रधान गायक के गंभीर स्वर के साथ जो मधुर आवाज में अपनी वाणी को मिलाता है, वो जो मधुर आवाज देता है, तब अधिकांश स्थलों पर वो गायक का या तो छोटा भाई होता है या उसका शिष्य होता है या तो कोई रिश्तेदार होता है। और ये तो प्राचीन काल की परंपरा है कि मुख्य गायक अपनी कविता, अपनी गायन शैली में इतना खो जाता है कि कई बार वो सुर ताल को, तान है जो उनको भी कहीं ना कहीं भूल जाता है, बारीकियों में उलझता चला जाता है, उसी में रम जाता है। तब संगतकार क्या करता है? तब संगतकार बार बार गाकर समा को बांधे रखता है, उसी पंक्ति को गाता है और उसकी समा को मतलब उसके लय और धुन को बांधे रखता है। यहाँ कवि कहना चाहता है कि कभी कभी मुख्य गायक अपनी सरगम से उत्पन्न होने वाले आनंद से भी परे किसी दिव्य लोक में स्वर्गिक आनंद की अनुभूति करने लगता है। मतलब कई बार जो मुख्य गायक होता है वो इतना खो जाता है कि किसी और ही दुनिया में पहुंच जाता है गाते गाते। तब उस समय संगतकार संभालता है। जब उसे सुध नहीं रहती है, योग साधना की ऐसी आनंदमय स्थिति में श्रोताओं को संगीत से जोड़े रखने का जो काम करता है वो संगतकार करता है। जब मुख्य गायक खो जाता है तब संगतकार श्रोताओं को खोने नहीं देता, वो अपनी लिरिक्स में उन्हें बांधे रखता है। कभी यहाँ एक अनुपम उदाहरण देते हैं। ऐसा लगता है कि किसी के चले जाने के बाद जैसे कोई उसका छूटा हुआ सामान बांध कर संजो रहा है, संजो कर रख रहा है, वैसे ही संगतकार जब अपनी टेक से, जब अपने मुख्य गाने से भटक जाता है तो उसके भटके हुए उस सामान को जोड़े रखने के लिए, संजो कर रखने के लिए संगतकार उसे गाता है और याद दिलाता है कि कभी वह भी नया सीखने वाला था और जैसा महान गायक, आज जैसा महान गायक नहीं था, तो वो भी अपनी उससे विचलित ना हो। इस प्रकार वह अपनी आवाज के जादू से उसके बचपन की याद भी दिलाता है। अब यहाँ पर कविता की विशेषताएं क्या है? आपने जो पंक्तियां पढ़ी हैं, आप अभी जो पंक्तियां पढ़ी, उनकी मुख्य तौर पर क्या विशेषताएं निकल रही? कई बार क्या होता है, प्रश्न बन जाता है कि ये बताइए कि इस पाठ के काव्य शैली क्या है, या इस पाठ की पंक्तियों की विशेषता व्याकरण के आधार पर या शैली के आधार पर बताइए। तो प्रस्तुत काव्यांश सरल, सुंदर, खड़ी बोली में रचित है। सामान्य बोलचाल की भाषा में कवि ने भावों का घट भर दिया है, मतलब भावों का घड़ा भर दिया है। संगीत से संबंधित तान, स्थायी, सरगम आदि शब्द भावों की यथोचित अभिव्यक्ति हैं। जटिल तानों के जंगल से कवि का उद्देश्य है कि संगीत की अतल गहराइयों से, मतलब बिल्कुल निचली गहराइयों से, संगीत में डूब जाने से कविता जो है वो मुक्तक शैली में अतुकांत रचना, इसमें तुकबंदी कहीं नहीं मिल रही, पंक्ति कहीं कविता सी लगी नहीं रही है। तो यहाँ पर भी कविता ही है, लेकिन वो कैसी है? अतुकांत। कवि ने मुख्य गायक के साथ साथ उसके सहयोगियों की महत्ता को भी स्वीकार किया। तो आप सीधी सरल भाषा में लिख सकते, भाषा सरल भाषा, खड़ी भाषा का प्रयोग है, आतुकांत शैली का प्रयोग है या आतुकांत मुक्त शैली का प्रयोग है। संगीत मतलब यहाँ पर कई उपमा भी दी गई हैं, कई प्रकार के प्रतीकात्मकता का भी प्रयोग है। इस तरीके से आप, जरूरी नहीं कि बड़ी बड़ी पंक्तियों में लिखें। अगली पंक्तियां आ रही हैं कुछ। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ, आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ठाटस बंधाता कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर। कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं, यह कि फिर से गाया जा सकता है।
गाया जा चुका राग, उसकी आवाज में जो हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा ना उठाने की जो कोशिश है, उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझना चाहिए। तो यहाँ पर कितनी अच्छी बात कही है कि तार सप्तक में, मतलब जब वो गाता है, अपनी गाने की धुन में रहता है, तब कई बार मुख्य गायक का गला बैठने लगता है, प्रेरणा साथ, मतलब एकदम थकने लगता है, उत्साह साथ छोड़ने लगता है, तब कुछ उसकी आवाज का स्वर गिरने लगता है, सुर गिरने लगता है। तभी उसी मुख्य गायक को सांत्वना देता हुआ, उसे ये बताता हुआ कि आप अकेले नहीं हो, मैं साथ में हूँ, हम साथ में हैं, कहीं से संगतकार ये कहते हुए उसकी आवाज से आवाज को मिला देता है। अब जैसे यहाँ पर मैं बोल रही हूँ कंटिन्यू, अब मेरा गला जैसे रुकने लगा और यहाँ आकर कोई इसको पढ़ना प्रारंभ कर दे, तो मैं थोड़ी देर के लिए रिलैक्स हो जाऊंगी। तो जब गीत गाने में आपने देखा है, जब समूह में गाना गाया जाता है, तो जो मुख्य गाने वाला है वो थोड़ी देर के लिए अपनी आवाज़ को विराम देता है, हल्का सा। इतने में संगतकार जो होते हैं वो आवाज़ को उठाए रखते हैं, गाने को उठाए रखते हैं, ये हल्की सी सांस लेके अपने गले को गीला करके आगे बढ़ जाता है। तो वही, तो कहीं से संगतकार आके सहारा देता है, कभी कभी वह यूं ही साथ दे देता है, ये बताने के लिए कि आप अकेले नहीं हो। यह फिर से मतलब वो कह रहे हैं कि ये जो आपने गाया है, इसे फिर से हम गाएंगे, ये राग जो गाया जा चुका है, एक बार और इसे गाना है, तो कोई नहीं, हम सुर से सुर मिला देंगे। उसकी आवाज़ में लेकिन एक हिचक होती है, संगतकार अपनी आवाज़ में एक झिझक रखता है कि कहीं मुख्य गायक से आगे हमारी आवाज़ ना निकल जाए, अपने स्वर को वो ऊंचा ना उठाने की कोशिश करता है। इसमें ये नहीं कि वो गा के नहीं जानता, ये ऐसा भी नहीं कि उसका स्वर अच्छा नहीं है, लेकिन वो अपने मुख्य गायक को खुद से नीचे नहीं करना चाहता। ये उसकी मनुष्यता है, ये इसकी मानवता है, इंसानियत है, और वो कहीं से भी विफल नहीं है, उससे भी उतना ही अच्छा गाते बनता है, लेकिन जो मुख्य गायक का रोल अदा कर रहा है उसको ही मुख्य रहना चाहिए, ये उसकी मानवता की पहचान है। और यहाँ पर हम देखते हैं इसका व्याख्यार्थ। उपयुक्त पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि जब तार सप्तक में, यानी बहुत ऊंची आवाज में गाते गाते मुख्य गायक का जो स्वर है वो उखड़ने लगता है, अर्थात गला बैठने लगता है, तब संगतकार अपनी कोमल आवाज का सहारा देता है और उस निराश हताश अवस्था से उसे उबारने का प्रयास करता है। लगातार ऊंचे स्वर में गाते रहने से गायक की सांस जैसे उखड़ने लगती है, तब संगतकार अपनी टेक के द्वारा, अपनी आवाज के द्वारा उसे संभाल लेता है, उसे अनुभव कराता है कि आप अकेले नहीं हो। कवि यहाँ गायक की आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ कहकर यह स्पष्ट करना चाहता है कि उसका स्वर जब बुझने लगता है, आवाज जब रुंधने लगती है, तब पहले वाला उत्साह शेष नहीं रह जाता, उतनी जोर शोर से वो नहीं गा पाते हैं। तब अपनी कोमल आवाज की सहायता से संगतकार उसे उभारता है, संगतकार उसे मानो सांत्वना देता है, तसल्ली देता है कि निराश मत हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं और यहाँ पर तुम अकेले नहीं हो। पहले की भांति हम पूरे जोर शोर से वैसे ही गाएंगे और इसे दोबारा गाया जा सकता है। और आगे कहता है संगतकार, कवि की एक बात की ओर संकेत करते कि उस समय संगतकार की आवाज में एक प्रकार की झिझक साफ दिखाई देती है। क्या झिझक? वह मानो संकोच से गा रहा है। क्या संकोच है उसको? कि उसका स्वर मुख्य गायक या गायिका के स्वर से कहीं आगे ना निकल जाए, इसलिए वो अपनी आवाज को नीची रखता है। कभी कहते उसका ऐसा करने का मतलब उसकी असफलता या कमजोरी नहीं होता है, बल्कि वह तो मुख्य गायक का मान बनाए रखने की कोशिश करता है। इसी को कवि ने उसकी मानवता या इंसानियत कहा है। लता जी जब गाती थी और उनके साथ जो गायक या उनके साथ जो वाद्य यंत्र वाले थे, कभी उनकी आवाज से वो आगे नहीं निकलते थे, उसमें ताल मिलाते थे कि मुख्य गायक को ही प्रधान रहने दीजिए, उनकी आवाज को हम दबने नहीं देंगे, ये उनकी मानवता है। अब यहाँ पर कठिन शब्दों का अर्थ है तार सप्तक, मतलब तार सप्तक अर्थात 7 स्वरों का समूह। आवाज के 7 स्वरों का समूह ध्वनि या आवाज की ऊंचाई या नीचाई के आधार पर जो संगीत के 3 तरह के सप्तक माने गए हैं। साधारण या सामान्य कवि के को मध्य सप्तक कहते हैं, मध्य सप्तक से ऊपर की ध्वनि को तार सप्तक कहते हैं, यानी काफी ऊंची आवाज को जब मध्य सप्तक से नीची आवाज को मंद सप्तक से, मतलब ऊंची आवाज हो मध्य सप्तक को, नीची आवाज को मंद सप्तक कहते हैं। उत्साह अस्त होना अर्थात उत्साह खत्म होना, राख जैसा कुछ गिरता हुआ अर्थात बुझता हुआ, ठीक है। ठाटस बंधा था मतलब तसल्ली देना, सांत्वना देना। झिझक, हिचक मतलब होती है झिझक,
थोड़ा सा संकोच, विफलता मतलब पराजय या हार, और मनुष्यता मतलब मानवता। और यहाँ पर संगतकार पाठ का पढ़ना, समझना, उसके काव्य सौंदर्य को देखना, कठिन शब्दों के अर्थ को यहाँ पर जानना समाप्त हुआ। आपने पाठ बहुत अच्छे से समझ लिया है और संगतकार का अर्थ भी आप जान चुके हैं। अब जो भी मुख्य गायक के साथ जो गाने वाले होंगे, आप कहोगे ये संगतकार है। ये उनके साथ सहायक जो गायिका है या गायिकी है, मतलब जो गायिका है या गायक हैं, तो ये वो संगतकार होते हैं। आप इनका अर्थ जान चुके हैं। तो 10th स्टैंडर्ड में ये सब बताना मतलब आप जान पाओ कि इनको हिंदी में क्या कहते हैं। तो आपने जाना, समझा, कठिन शब्दों को जाना। अब हम इसके अभ्यासों की तरफ जाएंगे, तो हमारे साथ बने रहेगा, क्योंकि अगला वीडियो जो आएगा वो इसका अभ्यास का आएगा। प्रश्नोत्तर करने के बाद ही आप कह पाएंगे कि पाठ कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।